सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सभी को मेरी राम राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। देखिए, पहले मैंने कुछ अपने मन की भावनाएं, मन की बात आपके सामने रखी। आज मैं आपको जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, देखिए, आपकी प्रतिक्रियाएं, जब एक इंसान अपनी भावनाएं सामने रखता है तो हर इंसान की प्रतिक्रिया अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है और उस सोच, उस भावना पर हम किसी पर भी अपना कंट्रोल जाहिर नहीं कर सकते। देखिए, मेरा जो मकसद है वो किसी भी प्रकार से, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए प्रेरित नहीं है। देखिए, मैं बहुत जल्दी अपने वाक्य पे आता हूँ, जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, आज की युवा जनरेशन को, बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत गलत रास्तों पर चल रहे हैं, माँ बाप की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते और गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक अपना आज परिचय दोबारा बार बार नहीं देना चाहता। मैं आपसे सिर्फ एक जो आगे जो कहना चाहता हूँ वो एक बार कहना चाहता हूँ। देखिए, एक माँ बाप होते हैं ना, ये पता है अपना सब कुछ अपना निछावर करके, मतलब खुद नमक मिर्च से रोटी खा लेंगे, अपनी जो भी उसकी चेष्टाएं हैं ना, जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं, उसको मार कर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उनसे जो संभव हो सकता है ना वो सारे काम वो करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए। परंतु देखिए, ये मैं आपको जो कथन कहने जा रहा हूँ उसका मूल उद्देश्य जो मेरा है वो ये है कि बच्चों से मेरी विशेष प्रार्थना है और हर पेरेंट से, हर माँ बाप से मेरी ये प्रार्थना है, अपना जो भी बच्चा है उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ वो उन तक वो पहुँचे और वो समझें और सही रास्तों पर चलें। देखिए, मैं बहुत छोटे सारांश में एक बात कहूँगा आपको कि किसी बुजुर्ग ने कही है, जिसको फूली मिल जाती है ना उसको मेहनत का एहसास नहीं होता। सच कहा है ना। अब मैं देखिए आपको एक बात बताता हूँ। एक पुरातनी कथा है। एक कहते हैं कि हमको जो संतान मिलती है ना, आप हो, मैं हूँ या कोई और हो, उस संतान जो हमको प्राप्त होती है वो या तो कर्ज लेने आती है या कर्ज देने आती है। ये बिल्कुल सत्यभावी है, पक्का। आप देखिए, मैंने काफ़ी बार ये महसूस किया है, देखा है अपने, कहते हैं ना एक अपबीती और एक जगबीती। तो मैंने जगबीती देखी है। जगबीती में मैंने क्या देखा कि एक माँ बाप का बच्चा था, वो करीब 7-8 साल बाद उनको, दंपति को प्राप्त हुआ, बड़े मन्नतों से उनको प्राप्त हुआ। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना फिर भी यही रहेगा कि देखिए, बच्चों को बिगाड़ने में कहीं हद तक हाथ पेरेंट का ही रहता है।
माँ बाप का ही रहता है। देखो मेरी बात बुरी आपको बहुत ज़रूर लग रही होगी, बट मैं फिर कहूँगा सत्य है, कटु सत्य है। मेरी बात आपको, आपकी भावनाओं को आहत करेगी। मैं फिर भी आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि अगर मेरी बातों से आपकी भावना आहत हो रही हो तो हाथ जोड़ के विनती है, मुझे क्षमा करें। पर मैं अपनी बात बेबाक होकर ज़रूर कहूँगा। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात, एक कथा सुनाता हूँ। चलो, आपको इस तरीके से ये बात शायद हो सकता है समझ में आए, लेकिन मेरी आपसे एक विनती जरूर है, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, कि आपको अच्छी प्रतिक्रिया देनी है ना, आप दीजिए। आपको मेरे प्रति बुरी प्रतिक्रिया देनी है ना, दीजिए, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर है। वो मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं भी तो समझ पाऊँ ना कि शायद हो सकता है मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। देखिए, एक बच्चा था, वो अभी जैसे मैंने कहा ना 7 साल बाद उसका दंपत्ति का बच्चा हुआ, पुत्र हुआ। पता है, उसके पास, उसकी दंपत्ति के पास, उस माँ बाप के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था कि 70 पुश्ते बैठ के खाएं। ठीक है, अब क्या हुआ, समय समय गुजरता गया, दिन प्रतिदिन चलता गया, आगे चलता गया, समय गुजरता चला गया। अब होता क्या है कि पिता होता है ना, पिता का जो प्यार होता है, पिता के प्यार के साथ में कुछ भावनाएं भी छुपी होती हैं। पिता सब जानता है कि मेरा बेटा किस राह पर चल रहा है और इसको बिगाड़ने में किसका हाथ है। देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी माता का, बहना का, किसी का नाम नहीं लूँगा, पर जो सत्य है वो सत्य है। माता को अपना बच्चा प्रिय होता है, सब माताओं को होता है, परंतु मैं इस बात को ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए यही की बात कहूँगा कि देखिए, वो संतान थी तो उम्र बढ़ी, राजा ने देखा यार ये बच्चा, माँ इसकी बिगाड़ रही है और यार ये क्या कर रही है, यार ये इसका जीवन भविष्य में क्या होगा। मैं मानता हूँ मेरे पास इतना पैसा है कि इसकी मेरी 70 पुश्ते बैठ के खाएंगी, लेकिन क्या जो अभी हो रहा है वो सही हो रहा है। तो उसने एक बात कही अपनी महारानी से, महारानी को बुलाया, कई बार समझाया था कि इसको समझा कि भाई ये जो गलत रास्तों पे चल रहा है ये ना करे इन कामों को। लेकिन वही बात है ना, माता कह देती है, बच्चे को समझ में नहीं आता, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया, तो राजा ने बोला कि महारानी, मैं आपको अंतिम बार आपको समय दे रहा हूँ, आप इस बच्चे को समझा सकते हो तो समझा दीजिए, अन्यथा फिर मैं अपनी पे आऊँगा, या मैं अपने मेरी जो असली अंदर की आत्मा है, जब वो जागृत होगी तो फिर मैं जो करूँगा वो आप बीच में बोलने का अधिकार आपको नहीं होगा। तो उस बच्चे की प्रतिक्रियाएँ क्या थी, अब वो भी मैं आपको विश्लेषण में बता देता हूँ छोटे से रूप में, कि जिस समय 2 रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी ना, 2 रुपए में यूँ समझते थे कि जाने हम कितने पैसे वाले हैं। उस वक्त वो बच्चा रोज 100 रुपये खर्च करता था, 100, 200, 500 जो उसके हाथ में आते थे उड़ा देता था। उसको पैसे का एहसास ही नहीं था कि पैसा क्या चीज़ होती है। अब देखिए, नहीं माना बच्चा, माँ ने खूब समझाया, जितना समझा सकती थी माँ समझाया। तो होता क्या है कि एक दिन पिता ने कह दी कि महारानी, आज मैं आपसे डील कर रहा हूँ कि मुझे इसको खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब खा, खूब पी, खूब मज़े में रहे, बट मैं आज आपसे एक शर्त रख रहा हूँ छोटी सी, कि अगर ये उस शर्त का पालन नहीं कर पाया तो मैं इसको रोटी बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो होता क्या है कि बोलो राधे राधे, उस बच्चे को
उसके पिता ने एक बात कही और उसकी माँ को भी ये बात कही कि बेटा तू जा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेहनत कर, ठीक है, तू मुझे रोज़ 1 रुपया ला करके, और चल तू 1 रुपया मत लाइए, तू मुझे रोज़ 25 पैसे ला करके मेरे को दे दे और तू रोटी खा, मजे ले, खूब जा, खा पी मौज कर। तो अब जिसने 500 रुपये 1000 रुपये की वैल्यू ना समझी हो, जिसके लिए पैसे की कोई वैल्यू ना हो, तो 25 पैसे को क्या समझेगा। बड़ी हंसी की बात है, मुझे भी हंसी आती है कभी कभी जब मैं इस वृतांत को सोचता हूँ ना। तो बच्चा बोला कि हाँ कोई बड़ी चीज़ है, मैं लाख को ला के दे दूँगा। माँ ने भी उसका सहयोग किया। अब पता है आपको, जब बच्चे के पास में पैसे होते हैं ना, तो उसके बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और देखते हैं कि यार इसके पास तो बहुत पैसा है यार, तो उसको वो यूज़ करते हैं, दोस्ती नहीं करते, यूज़ करते हैं। तो उसने कहा कि यार ठीक है, समय समय गुजरता गया, 25 पैसे लाने थे, रोज़ ला करके घर पर दे रहा था। पहले पता है आपको, पुरातनी समय में घरों के अंदर कुएं हुआ करते थे, कुएं, है ना। तो महाराज ने एक बात कही थी कि जाकर के जैसे ही उसने चवन्नी हाथ में ला के रखी, तो बोले महाराज जी के बेटा एक काम कर, इस चवन्नी को उठा करके ना उस कुएं में डाले, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा यार मेरे को क्या मतलब पड़ रहा, पिताजी लें चाहे कुएं में डलवाएं। ठीक है, उसने जाकर के कुएं में जाकर पटक दिए वो पैसे। अब देखिएगा कि बच्चे ने सोचा कि मेरे जो पिता हैं वो मूर्ख हैं, जो मुझे समझा रहे हैं बेवकूफ़ हैं। देखिए आगे क्या होता है कि ये कहानी कितने दिन तक चलनी थी, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर। दोस्तों ने पैसा देना बंद कर दिया, यानी कि जो 25 पैसे ला रहा था ना वो अपने दोस्तों से मांग मांग के ला रहा था। कमाए तो है नहीं, कभी कमाना सीखा नहीं, तो कोई बात नहीं, ये प्रतिक्रिया चलती रही, महीने, 2 महीने, 3 महीने। अब धीरे धीरे महीने भर के बाद ये बात आ जाती है रिश्तेदारों पर, तो रिश्तेदारों को भी खूब खिलाया, उन्होंने भी नहीं समझाया। तो आगे क्या होता है कि उस बच्चे से एक बात कही कि धीरे धीरे रिश्तेदारों से पैसा लाया, तो रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया। अब रिश्तेदारों ने हाथ शुरू कर दिया, तो एक दिन नौबत कहाँ आ जाती है, लास्ट में बात ये आ जाती है कि नौबत यहाँ आ गई कि उस बच्चे को किसी ने भी पैसे देना बंद कर दिया। अब बड़े कहते बड़े चीज़ का पैसा है तो, और बड़ा आदमी है तो बुद्धि भी वही हो जाएगी। तो देखिएगा कि उसने क्या किया कि जब उसको पैसा प्राप्त नहीं हुआ तो एक दिन भूखा मरा, आया घर पर, बाप ने कहती मैं रोटी नहीं दूंगा इसको, पिता ने कहती मैं रोटी नहीं दूंगा इसको, अगर ये मेरे को चवन्नी ला के नहीं देगा तो मैं इसको रोटी बिल्कुल नहीं दूंगा। माँ ने खूब प्रार्थना करी, नहीं दूंगा। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, जो अंदर की हेकड़ी है ना वो भरी हुई थी। अब जब उसकी आंतड़ियाँ बाहर आने लगी तो पेट है, मनुष्य है, भूखा कौन रहेगा, कोई नहीं। अब उससे कही कि जा बेटा, तू बेटा पैसे नहीं कमा के लाएगा तो मैं तो तुझे रोटी नहीं दूंगा। अब उसने मरता क्या नहीं करता, अब उसने देखा, मार्केट में गया, उसने देखा कि जो मंडी होती है ना, मंडी जिसमें गेहूं की बोरियां वगैरह लगती हैं या जो भी आड़त का सामान वगैरह या फल फ्रूट वगैरह जो भी बिकते हैं, तो उसने कहा कि सोचा, उसके मन में आया कि मैं मेहनत करता हूँ और पापा को सामने जाके देता हूँ पिताजी को, जिससे वो मुझे भोजन तो देगा उससे। तो
उसने बेचारे ने पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक मेहनत करी, उसका यहाँ का पसीना पैरों में आ गया। और जिसने कभी मेहनत की ही ना हो और जब वो मेहनत कर लेगा तो उसका, जब सुबह से लेके शाम तक मेहनत करेगा और बिना रोटी के करेगा, बिना पेट भरे करेगा, तो उसके शरीर का क्या हाल होगा। शरीर टूट गया, बिल्कुल ऐसा हो गया निढाल बिल्कुल। उसको उस दिन पैसे प्राप्त हुए 20 पैसे, 5 पैसे अब भी कम है। अब उसने कही कि अब क्या करूं, पिताजी तो मानेंगे नहीं। अब पिताजी मानेंगे नहीं और वो रोटी नहीं देंगे और मुझे भूख लग रही है। वो बेचारा हिम्मत करके घर गया तो घर पर जाकर उसने शर्म के मारे कि ये 20 पैसे आपके मैं दे रहा हूँ, मैं आपको 5 पैसे कल दे दूंगा, मुझे रोटी खाने के लिए दे दीजिए। अब डेली वो आकर के जो पैसे उसको मिल रहे थे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिससे भी प्राप्त हो रहे थे, तो उसने देखा कि महाराज ने उससे कहा कि जा तू एक काम कर, ये 20 पैसे तू लाया है बेटा, कोई बात नहीं, तू 5 पैसे मुझे कल दे दियो, ठीक है। अब तो एक काम कर, इस 20 पैसे को जाकर के वो कुआं है ना, उस पर जाकर के फेंक दे। अब भाई जो हराम की दौलत होती है ना, हराम की दौलत, वो कुएं में फेंक के आ रहा था, क्योंकि वो कमाया ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। दोस्तों यारों रिश्तेदारों से इधर से ले आया, ठीक है, मिल गई, बाप ने कहा जा करके फेंक दो, फेंक दी। अब उस दिन, जिस दिन वो 20 पैसे कमा के लाया, यहाँ का पसीना यहाँ गया, शरीर की आंतड़ियाँ टूट गई, हालत ख़राब हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो वो अपने पिता से बोला कि पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कितनी मेहनत से ये 20 पैसे कमा के लाया हूँ और आप कह रहे हैं मैं इसे कुएं में फेंक आऊँ। अरे भाई क्या हुआ, तू डेली भी तो ला रहा है ना 25 पैसे, तो तू, तेरे को मैं कह रहा हूँ कि जाके कुएं में फेंक आ, तो तू कुएं में फेंके आता था। और आज तेरे को क्या हुआ, आज तू इस पैसे 20 पैसे को कुएं में फेंक के क्यों नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ ना फेंके आ जा। तो उसने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो आप, मेरा यहाँ का पसीना यहाँ आ गया, शरीर की आंतड़ियाँ टूट गई, मेरा शरीर बिल्कुल निढाल हो गया, और आप कह रहे हो कि मैं 20 पैसे को कुएं में फेंक आऊँ। कि बेटा ये 20 पैसे तू कहाँ से लाया। उसने सारी अपनी व्याख्यान सुना दी कि मैं यहाँ गया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, बोरियां ढोई, मेहनत करी, जब जा करके मुझे ये 20 पैसे प्राप्त हुए। तो बेटा उस बच्चे की स्वयं की बुद्धि के अंदर ये बात घुसी कि मेहनत किसको कहते हैं, मेहनत का पैसा क्या होता है और मेहनत करके पैसा कैसे कमाया जाता है। जो मेरी कहानी का सारांश था ना, वो सिर्फ इतना सा था कि देखिए बच्चे को मेहनत करना सिखाइए, सब कुछ उसी का है, जिन्ना है हम तो भी उसी का ही है। हम चले जाएंगे, राजे महाराजे चले गए, दुनिया चली गई, किसके लिए छोड़ गए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन मेरी एक आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों को ये शिक्षा कभी ना दें कि उनके माता पिता पीछे से क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमेशा शिक्षा ये दें कि बेटा मेहनत कर, आगे बढ़, क्योंकि स्वयं के द्वारा कमाया हुआ धन, मेहनत के द्वारा कमाया हुआ धन ही हमें आगे बढ़ाता है। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इस कहानी से आपको जो भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि मुझे फिर भी, मैं आपसे फिर बाद में फिर एक बात कहूँगा कि मुझे कोई राजनीतिक महत्व नहीं चाहिए। बस मेरा उद्देश्य ये है कि जो युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, ये गलत रास्तों पर ना चलें, अपने माँ बाप की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, सबका भला करे भगवान और सबका भला करें ये बच्चे, क्योंकि ये बच्चे जीवन का आदर्श हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। और हम देखो एक छोटे से परिवार में रहते हैं, हम परिवार को भी यही कहते हैं कि देखो
कि अगर हम माने तो ये देश हमारा परिवार है, ये छोटा सा परिवार जिसमें हम रहते हैं ये हमारा परिवार है। मेरे कहने का जो भाव है, मैं इसे यही विराम दूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हर बच्चे को भविष्य में ईश्वर उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। डॉक्टर बनना चाहता है उसे डॉक्टर बनाए, उसे इंजीनियर बनाए, लेकिन अच्छे कर्मों पर अपने सही रास्तों पर चले, जिससे कि उनके माँ बाप का नाम रोशन हो और अच्छे कर्म करे, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का मन ना दुखाएं। इससे बड़ा परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना हो सकता है, ना हुआ है, ना होगा। बस मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं अब इसको ज़्यादा आगे ना ले जाते हुए अगले वीडियो में आपके पास तुरंत आऊँगा, जल्दी आऊँगा और आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको लगे, मेरे कहने से नहीं, अगर आपको लगे कि मैंने आपसे बात अच्छी कही है या समाज के प्रति अच्छी कही है या इस देश के प्रति अच्छी कही है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपना जो भाव है वो अच्छा हो या बुरा हो उसे आगे ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत। हर माता पिता को, हर बच्चे को, हर देशवासी को पंडित तरुण कुमार शर्मा एस्ट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट का सादर प्रणाम, सादर साधुवाद। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी। गुरु गिरिराज शरण महाराज की जय।